अक्सर इन दीवारों को बहुत देर तक घूरा करती हूँ। ये जो हल्की पीली दीवार मेरे चारों ओर है, और बदले में ये भी मुझे चुपचाप देखने लग जाती हैं। ढेर सारी खामोशी अपने छाती पर लिए हम यूं ही गुमसुम एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। और ऐसे ही मेरे कमरे में बहुत सारा सूनापन ज़मीन पे यूं बिखरा पड़ा रहता है। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही होती है, पर यह सूनापन ज्यों का त्यों रहता है। और यही वजह है कि मैं भी लिखना चाहती हूँ। मैं लिखना चाहती हूँ उन सारी बातों को जो मैंने खुद से कई बार की हैं, और उन सारी बातों को भी जो मैंने खुद से छिपा कर रखा है। मैं लिखना चाहती हूँ स्मृतियाँ, वो स्मृतियाँ जिनमें कि मेरा आज कैद है। मैं लिखना चाहती हूँ उन लम्हों को दोबारा जीने के लिए जिन्हें कि मैं उतना नहीं जी पाई जितना मैं शायद कर सकती थी। वो लम्हा जो बारिश की बूंद सा मेरे गालों पर गिरा और उतनी ही तेजी लिए मेरे शरीर से दूर जमीन पर जा फिसला, ठीक बाकी बूंदों की तरह। हाँ, मैं नाराज हूँ। मैं नाराज हूँ तुमसे और इस मौसम से भी, क्योंकि मैं तो इस बारिश को भी पूर्णतः महसूस नहीं कर पाई, और ना ही अपनी गर्दन पर रेंगती तुम्हारी उन खामोश उंगलियों को। इन दोनों का होना इतना खूबसूरत था, और इन दोनों का साथ होना तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। शायद यही वजह है कि इन खूबसूरत अनुभूतियों के बीच मैं अपने होने को ही ढूंढती रह गई। तुम्हें पता है, तुम उस शातिर पुजारी जैसे हो जो अपने भक्तों का आस्था भी हथिया लेता है और उनकी जेब भी। पर मैं इस वजह से तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो खुद से नाराज हूं कि मैं कैसे तुम्हारी यजमान हो गई, वो भी अपनी स्वीकृति से। तुम कहते हो ना कि पहली बार की गई चीजें या अजीब होती हैं या शायद खूबसूरत, पर मेरे साथ तो ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। मेरे होठों को तुमसे पहले भी किसी ने नरम एहसास दिए हैं। मेरी शर्म और बेबाकी को तुमसे पहले भी किसी ने एक साथ मुझसे मिलवाया है। पर फिर भी तुम्हारा ऐसा होना या हमारे दरमियान ऐसा कुछ होना मुझे सपने सा लगता है। और यही वजह है कि शायद रात में जब मैं अपने बिस्तर पर लेटे अंधेरे में पंखे को सुन रही होती हूँ, तो मुझे तुम पे बहुत तेज गुस्सा आता है, और ऐसा लगता है तुम तो चैन की नींद सो रहे होगे और मैं कैसे यहाँ तड़पती हुई हूँ। और यही वजह है कि अचानक से मेरे मन में आता है, मेरे मन में ममत्व का रिसाव होता है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा सिर अपनी गोद में रख अपनी उंगलियां तुम्हारे बालों में घुमाती ढूंढती रहूं। और ऐसा सोचते ही मेरा गुस्सा पिघल कर एक टीस करती हुई मेरे हृदय में एक ठंडक भर देता है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं चेहरे पढ़ सकती हूँ। वैसे मेरा ये सच कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ने की कोशिश तो हरगिज ही कभी की है। क्योंकि एक बार जब मैंने तुम्हें पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हृदय में अपने लिए उस थोड़े से प्रेम को भी प्रेम समझूं, क्योंकि डूबने के लिए प्रेम का सागर नहीं, उसकी एक बूंद ही काफ़ी है। चलो, मैंने मान लिया मैं नहीं डूबूंगी, मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की फिर से कोशिश भी नहीं करूंगी। लेकिन ना चाहते हुए भी तुम्हारी कोई ना कोई हरकत, तुम्हारा कोई ना कोई इशारा मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ भटका ही देता है। जैसे देखो, कल ही जब तुम अपनी डायरी छोड़ के गए थे, मैंने उसका वो आखिरी पन्ना देखा। वो पन्ना जिसपे रोज शाम पार्क में बैठकर तुम पेंसिल से कुछ बनाया करते थे, और मैं तुम्हारे सामने वाली तुम्हारी बेंच के सामने उस झूले पर मैं झूला झूल रही होती थी। मैंने देखा कि उस पन्ने पर तुमने झूला झूलती हुई एक लड़की की तस्वीर बनाई थी। सच बताऊं तो मेरा मन किया कि मैं दौड़कर उसी झूले पे जा बैठूं और अपना पैर जमीन पे बहुत तेज मारकर ऊपर और ऊपर तक झूलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरे चेहरे से एक शांत ठंडी सी मुस्कान रेंग निकली। मेरी हर मुस्कान बहुत सोचकर बुनी हुई होती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ूं, और अगर तुम ये जानोगे तो तुम्हें निराशा होगी, और मैं तो तुम्हें सिर्फ प्रेम देना चाहती हूँ। मुझे याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि प्रेम तो मन का जुड़ाव है, लेकिन आप
शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि शारीरिक स्पर्श में शरीर या तो शरीर पहचानता है या शरीर प्रेम पहचानता है, क्योंकि मैं डरती हूँ। मैं डरती हूँ कि हमारा शरीर एक दूसरे को ना पहचान ले और बस शरीर भर ही रह जाए। इसीलिए कई बार मैं बेमन हमारे बीच हदें बना देती हूँ। हो सकता है कि इन हदों के उस पार प्रेम और बहुत और सिर्फ प्रेम हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार हम इन हदों के उस पार जा सकें, मैं तुम्हें महसूस कर सकूं और फिर हम ये भूल जाएं जैसे कि ये कभी हुआ ही ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है?